हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का, और मैगो सो रही है मंजे के ऊपर। तो इसको 3-4 दिन से घर में ही रखा हुआ है, बिल्कुल भी मैंने बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि इसके मुंह के ऊपर आँख के पास ना चोट लगी हुई है। इसको पहले चोट लगी थी तो वो अच्छे से अभी ठीक नहीं हुई थी, तो बाहर किसी बिल्ली के साथ इसने लड़ाई कर ली, तो फिर वो दोबारा से वहाँ पे चोट हो गई। तो अभी फिर ये अगर बाहर जाएगी तो फिर से किसी के साथ लड़ाई करेगी तो वो चोट ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको घर में ही रखा हुआ। तो इसी वजह से ये देखो बाहर जाने की जिद कर रही है और मेन दरवाजे पे ही बैठी हुई है कि मुझे बाहर जाना है, पर मैं इसे जाने नहीं दूंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी चोट। तो ये देखें, इसकी बिल्कुल आँख के नज़दीक है, तो आँख में भी फिर इन्फेक्शन हो जाएगी। और रात को राजमा बने थे और सुबह नाश्ते में हम वही खा लेंगे, तो उसको सबसे पहले सुबह अच्छे से बॉईल कर रही हूँ मैं। और ये है चुन्नी, और यहाँ पे चुन्नी सीढ़ियों पे आके खड़ी हो गई है, क्योंकि ये भी कह रही है कि मुझे छत के ऊपर जाना है, पर मैं अभी इसको छत के ऊपर नहीं जाने दूंगी। इसने अभी देखो कॉलर भी नहीं पहना हुआ है। तो यहाँ पे ये मोटर है, तो ये हमारी मोटर है जो आवाज़ बड़ी ज़्यादा करती है, इसमें ये ख़राबी आ चुकी है। और पानी पी लेती हूँ, ये मेरी डेली मॉर्निंग की रूटीन है। खाली पेट सबसे पहले मैं पीती हूँ पानी, 1 गिलास ही पीती हूँ, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद ये सारे कैंडी और मैगी के बच्चों को मैंने दे दिया था उनका कैट फूड। और सुबह सुबह सबसे पहले इनको दे दिया जाता है दूध, फिर उसके बाद इनको लग जाती है और भूख, तो फिर इनको मैंने ये डाल दिया था। सुबह टाइम आप देख सकते हैं 8:20 हुए हैं, और आज था दशहरे का दिन। इनको थोड़ा जल्दी कमरे से बाहर निकाल दिया था, वैसे इतनी जल्दी मैं इनको बाहर निकालती नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद मेरा आज सुबह सुबह ही मन कर रहा था कि चाय पीऊँ, तो मैंने फिर अपने लिए 1 कप चाय बना ली, और साथ में रस थे, तो वो मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने फिर सिर्फ चाय ही पी। और फिर मैंने बनाया था सुबह सुबह खाना, और परोंठी पकाई थी, सिंपल परोंठी, और दही लगाया हुआ था, और रात के बचे हुए थे राजमा। और फिर मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता। वैसे मैं नाश्ता चाय के साथ ही करती हूँ, पर आज मैंने चाय के साथ नाश्ता नहीं किया, क्योंकि मैं खा रही हूँ साथ में दही परोंठी के साथ, तो इसलिए आज मैंने चाय नहीं बनाई है। और साथ में ले लिया है आम का अचार, जो कि मैंने खाया नहीं था, ले लिया था। अगर आम का अचार है ना जो खा लो तो ये एसिडिटी करता है मुझे। तो दही और राजमा के साथ ही मैंने नाश्ता कर लिया। मुझे राजमा के साथ पराठा खाना बड़ा पसंद है, इसलिए जब भी रात को राजमा बनते हैं तो सुबह मैं राजमा के साथ पराठा ही खाती हूँ। और यहाँ पर मम्मी पी रहे हैं चाय। मम्मी ने भी नाश्ता कर लिया था उसके बाद कि ये मम्मी चाय पी रहे हैं आराम से बैठ के। मम्मी भी खाली पेट चाय नहीं पीते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ डेली यूज़ का सामान पड़ा रहता है, बॉटल्स वगैरह, तो मेडिसिन की बॉटल्स हैं कुछ, तो उनको मैं सेट कर रही थी, क्योंकि डेली के डेली जो सामान यूज़ होता है वो तो बिखरता ही रहता है। फिर उसको मैंने सारा सेट करके रखा। उसके बाद ये 2 बॉटल्स वहाँ पड़ी थी, ये कैट्स की मेडिसिन थी, तो उनको मैंने इधर शू रैक पे साइड पे ही रखा हुआ है अलग से। तो उनको फिर मैं यहाँ पे लेके आई, और उनकी सारी मेडिसिन की जो बॉटल्स थी उनको भी मैंने सेट करके रख दिया। और फिर उसके बाद मैंने पीनी थी चाय, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया नाश्ते में मैंने चाय नहीं पी थी। मैं लग पड़ी थी फिर बनाने अपने लिए चाय। और इस टाइम मैंने अपनी सारी कैट्स को रूम में कर दिया था बंद, और वो सारी सो रही हैं। और चाय पीने से पहले एक बार फिर से मैं पीने लगी हूँ पानी, क्योंकि पराठा खाया था ना, तो उसके बाद फिर ज़्यादा प्यास लगती है। तो आराम से बैठ के मैं 1 गिलास पानी पीऊँगी। और दिन में हमें 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए।
और यहाँ मंचे के ऊपर जितने भी कपड़े दिखाई दे रहे हैं ये सारे मम्मी ने वॉश किए थे और ये सूख गए थे, तो इनको छत से लाके फिर यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे मम्मी लेके आ रही हैं मैट्रेस के कवर को, उनको भी मम्मी ने आज वॉश किया था। तो चाय में मैं डाल रही हूँ दूध, और दूध मैं कम ही डालती हूँ चाय में, क्योंकि ज़्यादा दूध वाली चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है। तो मैं थोड़ी सी कम दूध वाली चाय पीना पसंद करती हूँ, और तेज़ पत्ती होनी चाहिए बीच में। और यहाँ पे फिर मम्मी वही जो मैट्रेस का कवर था ना, उसकी जो ज़िप लॉक थी वो ख़राब हो चुकी थी। तो मम्मी ने फिर ब्रदर को कहा कि तू इसको थोड़ा सा ठीक कर दे, तो फिर ब्रदर वही कर रहा है। और आज के दिन था दुशहरा, तो हमारे इधर 3-4 जगह पे आज दुशहरा जलना है, पर मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ। चाय मेरी रेडी हो गई है, जिसको मैंने डाल दिया था स्टील के गिलास में, और साथ में रखती थी कोली में चाय डाल के पीना मुझे पसंद है, उससे जल्दी ठंडी हो जाती है इसलिए। तो ये 2 गमले, ये है रबर प्लांट का पौधा जो कि पता नहीं क्या ये मुरझा सा गया है, तो इसको मैंने बाहर से अभी अंदर लाया है, यहाँ पे रख दूँगी। और दूसरा जो गमला वो खाली पड़ा हुआ है, उसमें मैं कोई प्लांट लगा दूँगी। तो ये देखो दोनों बिल्ली के बच्चे ये सामने दरवाजे पे ही लेटे हुए हैं, और ये है शैरी। और इन्होंने ये जो मैंने एलोवेरा का पौधा लगाया था ना, इसका देखो क्या हाल कर दिया है। ये कितनी बार इसकी जो न्यू ग्रोथ हुई है, पर इन्होंने सारी की सारी वो बर्बाद कर दी। एक भी न्यू ग्रोथ आती है तो फटाफट ये उसके ऊपर खेलते हैं, उछलते कूदते हैं, तो उसको तोड़ के रख देते हैं। तो फिर ये देखो ये जो हमारे नेबर्स की छत है, ये वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे खेलते हैं। अपनी इतनी बड़ी छत छोड़ के इन्होंने जो आसपास की छतें हैं ना, वहाँ पे जाके खेलना होता है। तो ये देखो इसकी जो न्यू ग्रोथ है ना, वो कितनी बार निकलनी शुरू हुई है, पर इन्होंने साइड से भी इसकी सारी जो ग्रोथ थी उसको तोड़ के फेंक दिया हुआ है। तो ये सदाबहार के पौधे, ये तो हर गर्मियों में थोड़े से मुरझा जाते, ख़त्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, पर नेक्स्ट टाइम ये अपने आप ही पौधे इसके छोटे छोटे से निकल आते हैं। और कुछ पौधों में पानी देने वाला है और कुछ में नहीं देने वाला। और उसके बाद ये छोटा सा जो तुलसी का पौधा है, छोटे से गमले में लगाया हुआ है मैंने, तो इसके ऊपर बीज बने हुए थे, तो मैंने सोचा इन बीज को भी मैं तोड़ देती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि इस वाले तुलसी के पौधे को, वो जो खाली गमला मैंने आपको दिखाया ना जिसमें कोई भी पौधा नहीं लगा हुआ, कल मैं इस वाले तुलसी के पौधे को उसमें लगाऊंगी। और ये है सुख शांति का पौधा, ये मैंने कटिंग लगाई थी इस वाले पौधे से, जिसको कि हमने हमारे घर में जो सबसे बड़ा गमला है ना, वो यही है जिसमें सुख शांति का पौधा लगा हुआ है। तो ये देखो कितनी अच्छी कटिंग मेरी लग चुकी है। और इसमें एक सदाबहार का छोटा सा पौधा भी उग गया है खुद ब खुद। और ये जो चॉपर से मैंने चॉपर का मैंने DIY किया हुआ है, इसमें मैंने पौधा लगा लिया सदाबहार का। तो ये यहाँ वॉश बेसिन के ऊपर रख दिया है, और इसमें भी पानी देने वाला हुआ था वो दे दिया, क्योंकि पौधा पूरा ही मुरझा चुका था, क्योंकि कम मिट्टी है ना, तो इसलिए। और उसके बाद ये गिलास कल मैंने यहाँ रखा था चाय पी के, तो फिर नीचे ले जाना भूल गई, तो अभी मैं उसको नीचे लेके जाऊँगी। और कुछ कपड़े तार के ऊपर अभी सूख रहे हैं, और बॉल के साथ खेलते हुए बिल्ली के बच्चे, और इनको बॉल के साथ खेलना पसंद है, आधों को नहीं। और अब मैं चलती हूँ नीचे अब मैं बना रही हूँ अपने लिए शाम की चाय, तो उसको जाके देखती हूँ। तो अभी जो टाइम वो शाम का हो चुका था। और ये भी डेली की रूटीन है, इनको शाम को छत के ऊपर लेके जाना खेलने के लिए। तो फिर इनको 4 बजे
4-5 बजे कभी भी लेके जाती हूँ। और उसके बाद फिर रात को जब ये अच्छे से खेल के थक जाते हैं, इनको भूख लग जाती है, तो फिर ये मैं इनको नीचे लेके आती हूँ। और फिर उसके बाद 3-4 घंटे ये सो जाते हैं और फिर रात को 10-11 बजे फिर ये उठेंगे, फिर थोड़ा सा खेलेंगे, फिर 12-1 बजे तक ये खेलते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे इनको थोड़ा सा लेट ही कमरे से बाहर निकालती हूँ। तो ये देखो कैसे ये खेल रहा है। इनको बस ज़्यादा महंगे टॉयज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। यही देसी इंडियन कैट्स की ख़ास बातें हैं कि उनको कुछ भी मिल जाए वो हर चीज़ के साथ खुश होकर खेलने लग पड़ते हैं। तो अभी दुशहरा जलना था, जहाँ पे दुशहरा हो रहा है वहाँ से आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। तो ये है रात का टाइम, तो मुझे लगाना था दाल को तड़का। प्याज को मैं बिल्कुल काला करके दाल में डालूंगी, वो भी एक टेस्ट होता है। अगर बिना टमाटर के दाल को तड़का लगाना है तो प्याज ले लीजिए। मैंने ज़ीरा डाला है तेल में और उसको बिल्कुल ब्लैक कर देना और फिर उसको दाल में डालना है। ये देखो इतना काला। अब मैं करने लगी हूँ अपना डिनर, दाल और चावल। रात को डेली हमारे घर में चावल ही बनते हैं और साथ में चपातियाँ भी बनती हैं, पर वो चपातियाँ सिर्फ मम्मी ही खाते हैं और हम बाकी तीनों भाई बहन रात को चावल ही खाते हैं। और ये फिर ब्रदर लेके आया था क्योंकि दुशहरा था तो ये तो आना ही था, जलेबियाँ और पकोड़े। तो जलेबियाँ ये कुछ बची हैं, बाकी हमने खा ली और मम्मी खा रहे हैं और साथ में देख रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा जी की वीडियो। टाइम हो चुका है 6:20 और हमारे इधर जितने भी दुशहरे जलने थे सारे जल चुके हैं। अंधेरा हो चुका है, लाइट्स ऑन कर दी मैंने। और ये जब पटाखों की आवाज़ आई ना तो ये आधे तो नीचे चले गए थे, डर के मंजे के नीचे बैठ गए थे। मैं नीचे गई और फिर ऊपर आए हैं। तो ना हमारे सामने वहाँ उधर हो रहा था दुशहरा। तो अगर यहाँ मोंटी के ऊपर सीढ़ियाँ होती ना तो मैं भी ऊपर चढ़ जाती, तो मुझे फिर दिखाई देता। तो अभी आधा घंटा या 1 घंटा और ये ऊपर खेलेंगे, फिर उसके बाद इन सबको लेके जाऊंगी नीचे। और ये देखो आधे तो थक चुके हैं, बैठ गए हैं मंजे के ऊपर। और आज हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। इस व्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। बाय गाइस।